हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर अलजेब्रा में जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। सीक्वेंस के बेस पर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो सीक्वेंस के हम कम से कम 3 एलिमेंट लेंगे और हमें वो वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। इससे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कम से कम लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट 3 लेक्चर देखने होंगे, तब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि लेक्चर 1, 2, 3 में वेक्टर स्पेस आखिर क्या होता है उसको दिखाया है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह लीजिए या किसी राइटर की बुक में इसे थ्योरम भी कह देते हैं, एग्जाम्पल भी कह देते हैं। द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट, द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट, the set of all convergent real sequence is a vector space, is a vector space over the field of real number, over the field of real number। तो केवल हमें रियल नंबर के जो फील्ड है उनसे एक सीक्वेंस लेनी है और वो प्रूफ करके दिखाना है कि वास्तव में ये एक वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के लिए कम से कम 3 सीक्वेंस के एलिमेंट आपको लेने ही पड़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को लेंगे, इसी को उतार देंगे। मान लेते हैं कि कोई वी सेट है रियल सीक्वेंस का। लेट वी बी द सेट of all convergent real sequence over the field of real number, real sequence over the field of real number। ये लाइन तो इसी में से उतार दोगे। वी एक सेट मान लिया ऑल कन्वर्जेंट का, और जो किसके ऊपर है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब हम मानेंगे, जैसे मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल, ये सीक्वेंस का साइन है, अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले को अल्फा एन, क्योंकि इतना बड़ा नहीं लेंगे, इसी से हम सेट करेंगे। एंड बीटा इक्वल मान लीजिए बीटा 1, बीटा 2 डॉट डॉट बीटा एन। दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल बीटा एन। एंड गामा इक्वल मान लीजिए गामा 1, गामा 2 डॉट डॉट गामा एन। दिस इंप्लाइज गामा इक्वल सीक्वेंस के अंदर गामा एन। बस इन्हीं से आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। और सीक्वेंस के अंदर जीरो भी होता है, जीरो भी एक सीक्वेंस बन जाता है। 0 0 0, फिर उसे जीरो लिख सकते हैं, जैसे यहां एडिटिव में मालूम पड़ेगा। अब ये 3 सेट तो आपने मान लिए, अल्फा एन, बीटा एन, गामा एन, एक जीरो। नेगेटिव में भी सीक्वेंस होता है, ये भी ध्यान रखना। अब सीक्वेंस तो है, अब वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहले 5 प्रॉपर्टी एडिटिव ग्रुप प्रूफ करना होता है। 5 प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी 1 के अंदर ही आती है वो 5, और वो पांचों में हमें रियल सीक्वेंस से अकॉर्डिंग एडिशन से ग्रुप प्रूफ करना होगा। ठीक है, आइए। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी V1 प्लस। V1 प्लस क्या है? ये इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्सियम, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स, और पांचवी कोम्यूटेटिव कह दो या अबेलियन। तो ये 5 प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ करनी होंगी पहले। अभी और प्रॉपर्टी भी है, देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्लोजर एक्सियम। मान लीजिए लेट अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू वी, तब एडिशन में तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल
अल्फा की जगह पर अल्फा एन प्लस बीटा की जगह पर बीटा एन, और साइन किसका? सीक्वेंस का। इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, अल्फा एन प्लस बीटा एन। अल्फा एन और बीटा एन ये ऑलरेडी सीक्वेंस है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर। तो मैं लिख देता हूं, वेयर एच अल्फा एन प्लस बीटा एन इज आल्सो सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आल्सो में डायरेक्ट लिख देता हूं कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट लिख रहा है, इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाई। क्लोजर एक्जिम इज सेटिस्फाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एक्जिम। एसोसिएटिव में हम 3 सीक्वेंस लेंगे, रियल नंबर से 3 सीक्वेंस बनाएंगे, और इसका लॉ क्या होता है एसोसिएटिव का, ये देखिए। मान लीजिए लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, तब मैं लेके चलूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे, और ये मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस प्रकार। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जगह पे आप लिखेंगे सीक्वेंस अल्फा एन, प्लस इसकी जगह पे लिखेंगे सीक्वेंस बीटा एन प्लस सीक्वेंस गामा एन। ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस अल्फा एन प्लस सीक्वेंस बीटा एन, और यहां प्लस सीक्वेंस गामा एन। यही एसोसिएटिव लॉ है। अब इसे आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर अल्फा प्लस यहां ब्रैकेट बीटा ये वाला प्लस इसकी जगह पर गामा। यही आपको प्रूफ करना था, यहां ये ब्रैकेट लगा दीजिए, अब सीक्वेंस नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चला और ये प्रूफ कर दिया मैंने, ब्रैकेट को चेंज कर दिया, बस एसोसिएटिव में यही होता है। क्लियर? ये भी क्या है, हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें तीसरी प्रॉपर्टी लेनी है आइडेंटिटी। आइए छोटा छोटा लिखेंगे, यहां दिखाई दे जाएगा। आइडेंटिटी एक्जिम यहां से ही लेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में यहां एडिटिव की क्रिया चल रही है, क्योंकि यहां एडिशन है, तो एडिशन से हमें दिखाना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, और 0 ऑलरेडी सीक्वेंस बन जाती है। कैसे? अगर मैं 0 को ऐसे लिख दूं, जैसे इसको लिखा था 0 0 0, और इस 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0, जैसे ये लिख दिया था। क्लियर? अब देख लीजिए, नाउ एडिटिव में 0 बी द सीक्वेंस, सीक्वेंस दैट इज 0 इक्वल 0, ये वाली लाइन लिखे। तब मैं लेके चलूंगा अल्फा प्लस 0, इसकी जगह पर अल्फा एन प्लस इसकी जगह पर 0, इसे प्लस कर दीजिए अल्फा एन प्लस 0। ऐसे ये सॉल्व किया है, ये सॉल्व होके क्या आया, मात्र अल्फा एन, जहां पर अल्फा एन क्या है, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इतना लिखे देता हूं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यहीं आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी रही है एडिशन में इनवर्स की, तो किसी भी सीक्वेंस का नेगेटिव इनवर्स होता है। देखिए, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी इनवर्स एक्जिम। जैसे ये लिखा है, ये वाली सीक्वेंस अल्फा एन माइनस के इज इनवर्स ऑफ सीक्वेंस अल्फा एन। किसी भी सीक्वेंस का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव इनवर्स कहलाता है एडिटिव में। तब इनको प्लस करिए, माइनस अल्फा एन प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा एन प्लस अल्फा एन,
ये हो गया 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर अल्फा एन और माइनस अल्फा एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी एडिटिव में एक प्रॉपर्टी और रह गई है, कॉम्यूटेटिव, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। एग्जिम वी हैव, दो हम सीक्वेंस लेंगे रियल नंबर अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा बीटा प्लस अल्फा। कॉम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इक्वल दिखाना होता है बी प्लस ए। देखिए कैसे ना, मैं लेके चल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, इसे लिख सकता हूं अल्फा एन प्लस इसे लिख सकता हूं बीटा एन। इन दोनों को एक जगह लिख सकते हैं अल्फा एन प्लस बीटा एन। इसे मैं चेंज कर सकता हूं अंदर अंदर ऐसे बीटा एन प्लस अल्फा एन। अब इसे अलग अलग कर सकता हूं बीटा एन प्लस अल्फा एन। अब इसे मैं लिख सकता हूं बीटा प्लस अल्फा। यही प्रूफ करना था। अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेटिव के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रूफ करनी होगी, नंबर 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये 5 हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी है स्केलर के लिए। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, V इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए ए को मैं स्केलर माने लेता हूं और अल्फा हमारा रियल नंबर है जो वेक्टर स्पेस में सीक्वेंस बनाता है। लेट ए बी स्केलर एंड अल्फा बी रियल नंबर। क्लियर? तब ए डॉट अल्फा, इसे लिखूंगा ए डॉट, ये सीक्वेंस हो गया। इसे मैं आगे ही बढ़ा सकता हूं, यही लिख दीजिए, सीक्वेंस में ये मल्टीपल में आ जाता है ए अल्फा एन, और ये भी सीक्वेंस है विच इज कन्वर्जेंट, विच इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिख रही है, और बताता हूं क्यों है, हमने सॉल्व किए हैं ये। सिंस मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए अल्फा एन, तो इसे लिखेंगे ए बाहर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी अल्फा एन। क्लियर? ऐसे इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब तीसरी प्रॉपर्टी और है, उसमें 4 प्रॉपर्टी होती हैं तीसरी में, वो कौन कौन सी है देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी और है, इसे और ले लेते हैं, लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव। इसमें 4 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, स्केलर का एक एलिमेंट और फील्ड के 2। डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाते हैं, वो नाम यहां होते नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी स्केलर एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना होगा ए अल्फा प्लस ए बीटा, ये प्रूफ करके दिखाना होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखिए तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट, ये सीक्वेंस में हो जाएगा अल्फा एन प्लस बीटा एन। अंदर भेज दीजिए इसे, ए डॉट अल्फा एन प्लस बीटा एन ऐसे, और यहां सीक्वेंस ऐसे लिख सकते हैं। अब अंदर कर दीजिए, यही बढ़ाऊंगा, जगह कम है, ए अल्फा एन प्लस ए बीटा एन। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, सीक्वेंस ए अल्फा एन प्लस सीक्वेंस ए बीटा एन। ए इसमें से बाहर निकल जाएगा, ए बाहर सीक्वेंस अल्फा एन प्लस ए बाहर सीक्वेंस बीटा एन।
अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ए अल्फा प्लस ए बीटा। तो क्लियर हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, आपके सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट लो, लेकिन स्केलर के दो होंगे, फील्ड के दो, और जो हमारा वेक्टर का है अल्फा या बीटा या गामा से एक लिया जाता है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, अब मैं ले रहा हूं ए प्लस बी इंटू अल्फा, और प्रूफ करके दिखाना होगा मुझे ए अल्फा प्लस बी अल्फा, यह दिखाना होगा। नाउ तो ए प्लस बी अल्फा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं सीक्वेंस में, ए प्लस बी और ये सीक्वेंस में अल्फा एन, अंदर ले जाइए, सीक्वेंस में ए प्लस बी अल्फा एन, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे इसकी हो गई है, ये रही अंदर, ऐसे वो पहुंच गया। अब इसे कैसे खोलेंगे आप, सीक्वेंस के अंदर ए अल्फा एन प्लस बी अल्फा एन, ऐसे। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, ए अल्फा एन प्लस बी अल्फा एन, अब इसे फिर अलग करिए, ए बाहर अल्फा एन प्लस बी बाहर अल्फा एन। अब दोबारा इसे ए दिस इज अल्फा प्लस बी दिस इज अल्फा, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों? चलिए आइए अब हम लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में स्केलर के दो एलिमेंट होंगे और वेक्टर का एक, और मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिव लॉ दिखाना होगा। कैसे? मैं ले रहा हूं ये ए बी बाहर अल्फा, तो ये ऐसे दिखाना होगा ए बाहर बी अल्फा, ये प्रूफ करना होगा। ये मैंने यहां लिखे दिए हैं कि ए बी, यहां ए की जगह पर ए और बी दो ले लीजिए, ए कॉमा बी, तो ले लीजिए, इसे सॉल्व करिए, ए बी और इसकी जगह पे लिख सकता हूं अल्फा एन। इसे आगे बढ़ाइए तो नीचे जगह है, आ जाएगा यहां तक, ये ऐसे लिख सकता हूं ए बी अल्फा एन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बाहर बी अल्फा एन, ए को बाहर ले सकते हैं ऐसे बी अल्फा एन, ये ए बाहर और बी बाहर, चलिए बी अल्फा एन अब के ऐसे ले लीजिए, आगे यहां बढ़ाते हैं, ए हमारा बाहर बी बाहर अल्फा एन। अब आप इसे लिख सकते हैं ए बी और इसकी जगह पर अल्फा, यही आपका प्रूफ था। इसे अब छोटा ब्रैकेट में बदल दीजिए, ए बाहर बी अल्फा। एक प्रॉपर्टी और है इसमें, केवल मल्टीप्लिकेटिव से आइडेंटिटी दिखानी है, वन एलिमेंट लेना है, यह है फोर्थ प्रॉपर्टी। लेते हैं वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा ही प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे, वन डॉट इसकी जगह पर अल्फा एन, इसे मैं लिख सकता हूं वन डॉट अल्फा एन, और ये केवल रह गया अल्फा एन, और ये केवल अल्फा, यही आ गया। सारी प्रॉपर्टी इस थ्योरम की या क्वेश्चन की प्रूफ हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने 5 प्रॉपर्टी करी थी, एडिशन से ग्रुप दिखाया। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, और तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है। जब ये चारों सारे कंप्लीट हो जाए तब आप कहेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर वी इज ए वेक्टर स्पेस। हेंस ऑल प्रॉपर्टी are satisfied, therefore V is a vector space। तो आज की ये थ्योरम आपको कैसी लगी, प्लीज एक कमेंट जरूर करना, और हो सके तो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।